पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग। बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। हम नारी हैं इस देश की, हम आवाज़ हैं इस देश की। हम पे फ़ख्र करो, हमारी इज़्ज़त करो, हम अस्तित्व हैं इस देश की। अबला नहीं है हम नारी, याद रखना संघर्ष हमारा रहेगा जारी। तुम कालिक डालो, तुम इज़्ज़त उछालो, हम फिर भी पड़ेंगे तुम पर भारी। गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिर के उठेंगे, पर होगी जीत सिर्फ हमारी। आज महिला दिवस के अवसर पर इस बात को ठान लो कि हमसे ही होगी उन्नति तुम्हारी। देश में महिलाओं के साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं। महिला हिंसा बहुत तरह से होती हैं, इसमें से एक हिंसा ये भी है जो एसिड डाल दिया जाता है लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। ये घटना सिर्फ महिलाओं के साथ ही होती है, जिसके ऊपर तेज़ाब डाला जाता है। वो लड़कियां अपने आप को छुपा कर रखती हैं, समाज से अपने आप को अलग समझती हैं, लेकिन समाज का ही हिस्सा हैं ये लोग नहीं सोचते हैं और उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, गलत नज़रिए से देखते हैं। लेकिन यहाँ बनारस ज़िले में लड़कियों ने अपनी पहचान को पीछे छोड़ते हुए, अपने दर्द को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। एक कैफ़े चला रही हैं जिसमें एसिड पीड़ित लड़कियां काम कर रही हैं और इस कैफ़े को अच्छे से चला पा रही हैं। मेरा साथ वन साइड लव था। वो एक लड़का था, वो रास्ते में रोज़ आता था, मतलब छेड़खानी करता था। वो बोला कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम बोले कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम आए अपने चाचा से, पापा नहीं हैं, चाचा से आके बताए हैं, तो चाचा ने उसको समझाया, तो उसके इसी क्रोध में आके मेरे ऊपर एसिड डाला था। जी, हमारी मम्मी एक चारपाई पे लेटे थे रात में 12 बजे। वो रात में आया, एसिड डाला। हमारी दादी थी, 5 में लेटी थी। दादी भी देखी और मम्मी भी देखी, हम नहीं देख पाए थे। इस हादसे के बाद बहुत अच्छा भी आया, बहुत बुरा भी आया। सबसे ज़्यादा बुरा ये आया कि मतलब लोग देखने में बहुत लोग गलत नज़र से देखते हैं, बहुत लोग गलत सोचते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे सोचते हैं और अच्छे मिलते हैं देखने वाले। और हर चीज़ में बहुत लोग हैं दूरियां बनाए हैं और बहुत लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कुछ। आप उस टाइम पढ़ाई कर रही थी, तो क्या आप अपनी पढ़ाई जारी रखी या बीच में आपको रोकनी पड़ी? नहीं, रोकने नहीं, करते रहे। पढ़ाई की आपने? जी। तो फिर स्कूल और दोस्तों के बीच किस तरह का संबंध रहा आपको? मैं स्कूल नहीं जाते थे, सिर्फ पेपर देने गए थे कॉलेज में, उसके बाद नहीं गए थे पेपर देने। हम ज़्यादा दिन अंदर नहीं रह पाए हैं क्योंकि 3 महीना मेरा इलाज हुआ स्वरूप रानी में, इलाहाबाद। और उसके बाद वहाँ जब आए इलाज करा के, तो एक मैम मुझे मिली दिल्ली के लिए सर्जरी कराने के लिए। तभी उसी समय से हम बाहर निकलने लगे। बहुत मतलब जब वहाँ से कभी बाहर जाने में बहुत वो लगता था कि हम कैसे सबके सामने जाएं, क्या सोचते हैं होंगे। अपने आप को बहुत वो सोचते थे, निकलने का मन नहीं कहता था। घर में बहुत रोते थे कि हम जीना नहीं चाहते हैं। बहुत लोग अच्छे रहते हैं, मतलब जैसे सड़क पे जा रहे हैं तो बहुत लोग प्यार से बोलते हैं, बहुत लोग बहुत गंदे नज़र से देखते हैं, अरे ऐसे हैं, इनसे बोलेंगे या इनसे छुएंगे तो ऐसा हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं और बहुत लोग अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। पिछला चेहरा जब याद आता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अपने आप को खुद को नहीं समझ सकते हैं कैसे हो गया। सोचते हैं कि जो हुआ तो हुआ, अब ज़िंदगी में अच्छा से करना है, अच्छे से रहना है। और यहाँ जब से द ऑरेंज कैफ़े में आए हैं तब से अजय सर के साथ में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो छपाक मूवी में है वो स्टोरी सब सही है। ऐसा लगता है कि एक खुद के जैसे अपना ऊपर है वैसे ही है। अपने सब लड़कियों के लिए हम ये कहना चाहते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हुआ है तो अंदर नहीं रहना, बाहर निकलने में सब लोग। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये जैसे खुलने में तेज़ाब बिक रहा है, खुलने में तेज़ाब ना बिक रहा है तो जो ले रहा है उसका आधार कार्ड या कुछ भी उसका आईडी लेना चाहिए।
एसिड पड़ने के बाद सब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 महीना के अंदर अंदर 3 लाख रुपए मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बहनाएं हैं कि नहीं मिला है, हमको खुद नहीं मिला है। मेरे चाचा ने और मेरे बड़े पापा के लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे मायके की जायदाद थी, उसी के लिए हम लोग वहाँ का देखभाल करते थे। तो वो लोग सोचे कि ये नहीं रहेगी तो ये हमारा सब हो जाएगा, इसीलिए मेरे भाई के साथ किया। और मेरे पापा, मेरी मम्मी भी इधर इसी हाल में, मेरी मम्मी भी गुजर गई 2 महीना हुआ। जब से हम यहाँ पर कैफ़े आए तब से मेरा हाल तो बहुत अच्छा था, अब बहुत अच्छा है। उससे पहले तो यही था कि अब मेरा मर जाना ही बेहतर है, कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर हम अंदर हैं तो अंदर ही, हम कब तक अंदर रहेंगे। मगर मेरे अजय सर मुझे पाए और अब मुझे बाहर निकालें। 10 साल हो गया, मगर 2-3 साल से मुझे पहचान मिला। कानूनी तो हमारा हुआ, मगर हमारे पास कोई सहारा नहीं है, इसलिए हम सब भूल चुके हैं कि हमारे पास हिम्मत नहीं है कि हम कर सकते हैं, कर देंगे। मेरी मम्मी थी, वही मेरी कोर्ट देखती थी, मेरी मम्मी भी नहीं है। जो लोग थे वो जेल गए, मगर 1 ही महीना में वो बेल हो गए। पहले का बात, पहले का चेहरा याद करते हैं तो मेरी आँखें से बस आंसू गिरता है। इसके बाद हम बस यही सोचते हैं कि कहाँ पर हम बैठकर अपने जी भर रो ले कि हमारा इच्छा पूरा हो जाए, मेरी आत्मा की शांति मिल जाए। हम अपने चेहरे पर गर्व करते हैं, फिर हम अपना हिम्मत खुद ही जुटाते हैं, जुटाएंगे भी कि मिलकर हम काम करेंगे। 2017 में जब एक्शनएड ने इस पूरे कार्यक्रम को रखा कि हमें एक ऐसे कैफ़े जहाँ पे कि यही लड़कियाँ ओनरशिप हो, इस आधार पे फिर हम उनके साथ जुड़े। और 2017 से पूरे राज्य में जहाँ पे भी एसिड की घटनाएं हुई हैं उनका आइडेंटिफिकेशन और फिर उनको यहाँ पे आने के लिए तैयार करने का काम मिला। तो ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन हमेशा इस बात को लड़कियाँ कहती थी कि हमारे पास कोई रोज़गार है नहीं, हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो फिर हम लोगों को लगा कि हाँ, अगर लड़कियाँ ही एम्प्लॉई हों तो कितना बेहतर होगा। और इस सोच पे हम लोग काम कर रहे थे और फिर ये मूर्त रूप में आया कि आज आप ये जो देख रही हैं यहाँ पे मैं अनिश्चित हूँ, लेकिन ये लड़कियाँ और जो एसिड सर्वाइवर हैं वो यहाँ पे निश्चित हैं। अभी यहाँ पे डायरेक्टली हमारे साथ 4 लड़कियाँ जुड़ी हैं और 19 अदर लड़कियाँ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन वो कैफ़े में नहीं जुड़ी हैं, वो कैफ़े से अलग। देखिए, एसिड की घटनाएं लगभग 250 के ऊपर हुई हैं जो तेजाब से घटित हुई हैं। कि एक दौर था जब 2012 के बाद में एसिड की घटनाएं बहुत तेज़ी से हुई थी और हालांकि कम नहीं हुआ है। अभी पिछले महीनों भी एक एसिड की घटना हुई, तो ये लगातार जारी है। एक तो कई प्रकार के आपने देखा कि बदामा के साथ संपत्ति को लेकर के जो है कि हुआ, इनके साथ एक तरफा प्यार को लेकर के, ये जो पुरुषों की एक मानसिकता है, मेरी हो या सिर्फ मेरी हो, ये जो सोच है उनकी, और दूसरे की जो औरतों को बिल्कुल मटेरियल समझने वाली बात उनके दिमाग में आई है, उसके ढेर सारे अपने रीजन हैं। समाज इसी तरह से बना हुआ है, पितृसत्ता की जो एक घातक सोच है जो बिल्कुल जिन में घुसा हुआ है पुरुषों के। ये तमाम कारण हैं जो कि उनको ये प्रोत्साहित करती है कि नहीं, हम पूरी तरह से डैमेज कर दें। हम लोग ये मांग करते हैं हमेशा से कि नहीं, तेजाब की किसी भी घटना में हमें उम्र कैद की सज़ा, कम से कम पूरी ज़िंदगी जेल में रहे, क्योंकि वो निकलेगा, वो 4 साल बाद निकलेगा, 5 साल बाद निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो जेल के बाहर आएगा तो वो इनके साथ क्या करेगा। बनारस एक बड़ा ट्रेडिशनल शहर है जहाँ पे कि लोग रंग को महत्व देते हैं, धर्म को महत्व देते हैं, जाति को महत्व देते हैं। तो वो संघर्ष हमारा यहाँ पे भी जारी है। हम लोग लगातार लोगों के बीच में जाते हैं कि और अवेयर भी करते हैं कि नहीं, आप ये मेरा चेहरा झुलसा, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए, समझना चाहिए हमारे संघर्ष को और देखना चाहिए। तो देखा आपने कैसे ये महिलाएं पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। खबर लहरिया इनके जज्बे को सलाम करता है। चलिए मिलकर कहते हैं, नारी शक्ति जिंदाबाद। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया
आपकी खबर, आपकी भाषा।